तो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी कोई भी अगर यूजर कोई भी इनपुट देता है, कोई भी डिजिट हो गया, नंबर हो गया, आप अक्षर जैसे मान लीजिए सपोर्टेड आपने डाला ए, तो कंप्यूटर कैसे बताएगा? कंप्यूटर ये चीज कैसे बताएगा कि आपने कैपिटल लेटर यूज किया है, यानी कि आपने अपर केस यूज किया है। क्या यूज किया है? अपर केस। ठीक है। अगर आपने दे दिया मान के चलिए कि स्मॉल ए या स्मॉल जेड या स्मॉल एक्स, तो कंप्यूटर मेरा बोलेगा कि ये हमारा क्या है? एज ए लोअर केस है। क्या है? लोअर केस है। ओके। एंड अगर मान लीजिए आपने दे दिया, क्या दिया, एक जीरो से लेके 9 तक नंबर दे दिया, जीरो दे दिया या वन दे दिया, टू दे दिया, तो ये आपका क्या बोलेगा कि भाई आपने क्या डाला है? आपने डाला है एक नंबर, डाला एक डिजिट डाला है, आपने अंक डाला है। ठीक है। तो ये आपका डिजिट प्रिंट करके देगा। और अदरवाइज कुछ भी आपने डाल दिया, जैसे एट द रेट आप डाल दिया या अंडरस्कोर डाल दिया या माइनस डाल दिया, ये बोलेगा भाई ये आपका सिंबल है। क्या है आपका? ये सिंबल है। तो ये चीज बहुत ही अच्छी चीज है कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो ये होगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि ये लेंगे कि सबसे पहले हम क्या लेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर हम आपको फंक्शन भी पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कैरेक्टर फंक्शन यूज करेंगे। ओके। तो वो कैरेक्टर फंक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेना है तो हम चलते हैं स्कैनर को हम ऑन कर लेते हैं। तो स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड क्या होगा हमारे पास? सिस्टम डॉट इन। इसके बाद हमको क्या करना है कि इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको एक यूजर से इनपुट लेना है। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इंटर कोई भी वैल्यू डालिए, इंटर वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एंटर करिए। उसके बाद क्या होगा आपका? तो इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको वैल्यू को इनपुट में लेना है। तो हम करेंगे कि जो हमारा जो भी कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर के लिए कीवर्ड हमारे पास CHAR आता है, कैरेक्टर। और उसके बाद से क्या दे देंगे? कोई भी वैल्यू दे देंगे टेम्पररी, मान लीजिए टेम्प दे दिया हमने। कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? SC स्कैनर, यानी SC डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद हो जाएगा डॉट कैर एड, और उसका इंडेक्स हो जाएगा 0। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो हो गया हमारे पास, लेकिन ये कंडीशन कैसे लागू हुआ, कैसे इस चीज को करना है? तो लगाएंगे पहले इफ, यदि जो हमारा जो ये टेम्प वैल्यू है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोगों को समझा दें। इस इफ के पहले हम एक चीज समझा देते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर कोड होता है, ASCII कैरेक्टर होता है, वो हमारा कैपिटल ए से लेके, ठीक है, यानी कि 65 से लेकर के, यानी कैपिटल ए से आपको जेड तक में, कैपिटल में, कैपिटल ए से जेड में, ये होता है 65 टू कितना होता है हमारा? 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। और जो हमारा ASCII कैरेक्टर जो होता है, वो हमारा होता है स्मॉल ए से लेके जेड तक में होता है आपका 96 से लेकर के हमारे पास होता है लगभग 122 तक होता है। मेरे ख्याल से 122 तक होता है। और उसके बाद से जो डिजिट होता है, ओके, वो ASCII का जो डिजिट नंबर होता है, वो होता है वो होता है आपका 48, यानी कि 0 to 9 का होता है 48 से लेके 57 तक का होता है। कितना होता है? 57 का होता है। तो अब हमको कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो हमारी टेम्प वैल्यू है ये, तो ये लिखेंगे टेम्प, ये वेरिएबल हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 एंड टेम्प इज लेस देन आर इक्वल टू 90। कितना होगा? 90। तो अगर इसके बराबर होता है तो हमारा ये प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अपर केस। क्या प्रिंट करेगा?
अपर केस, यानी कि वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि अपर केस ये हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है, या इनपुट वैल्यू ऐसे लिख देते हैं बढ़िया से, इनपुट वैल्यू ऐसे लिखिए, अच्छा लगेगा। ऐसे लिख देते हैं डबल कोड में, ऐसे लिखते हैं इनपुट, ऐसे प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे डबल कोड एक और लगा देते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं डबल कोड के अंदर INPUT इनपुट वैल्यू, और वैल्यू का नाम दे देंगे, ये वैल्यू हो गया आपका स्पेस, और इसके पास से प्लस कॉन्कैटिनेट करिए और इसका नाम ले दीजिए टेम्प, TEMP टेम्प, फिर प्लस, फिर डबल कोड लगाइए, लिखिए इज, एक स्पेस दे दे इज, और ऐसे प्लस लगा के फिर लिखिए डबल कोड में, और इसको दे दीजिए क्या, अपर केस। ठीक है, अपर केस, डॉट लगा दीजिए, हो गया। और उसके बाद से फिर से हम क्या कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ, यदि नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन हमारा होगा, तो फिर लिखेंगे कि जो हमारी टेम्प की वैल्यू है, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, 96, क्या हो, 96। तो ये लिखेंगे 96 एंड टेम्प इज क्या हो, टेम्प इज लेस देन, ओके, आर इक्वल टू किसके हो, 122 के हो। उस कंडीशन में हमारा क्या प्रिंट करेगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इनपुट वैल्यू, जो भी इनपुट वैल्यू हो रही है, इनपुट वैल्यू, और उसके बाद से प्लस, ठीक है, और उसके बाद से वो वैल्यू दे देंगे टेम्प, ठीक है, प्लस डबल कोट एक स्पेस लगाइए इज, प्लस क्या होगा, लोअर केस, वो हो जाएगा लोअर केस, ओके। फिर लगाएंगे एल्स इफ, नहीं तो क्या हो हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी टेम्प वैल्यू है, टेम्प इज क्या हो हमारा टेम्प, तो टेम्प इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके हो, 48, एंड लेस देन किसके हो, ये टेम्प, तो ये टेम्प लेस देन आर इक्वल टू 57, तो 57 के बाद होगा, तो ये होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इनपुट वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद से फिर लगा देंगे प्लस, और इसके बाद से उस वैल्यू का नाम दे देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, डबल कोट एक स्पेस देंगे इज, ओके, फिर एक स्पेस दे दे, इज के बाद भी स्पेस दे दीजिएगा क्योंकि वो एक बार सटेगा नहीं, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे डाल दीजिएगा क्या होगा हमारा ये डिजिट, क्या होगा, डिजिट, DIGIT, डिजिट मतलब अंक होगा, और एल्स कंडीशन में हमारा क्या पास होगा, एल्स में पास हो जाएगा डायरेक्ट, वो हमारा सिंबल होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इनपुट वैल्यू इज, फिर प्लस डबल कोट, और लिखिए टेम्प, डबल कोट में टेम्प नहीं रहेगा क्योंकि वो एक वेरिएबल है, तो देंगे टेम्प प्लस डबल कोट स्पेस इज एंड स्पेस प्लस, और ये हो जाएगा आपका डबल कोट में सिंबल SYM या SYMBOL सिंबल, ओके। और ये चीज हो गया हमारा, एक बार हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, पहले स्कैनर को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, SC.close, और इसके बाद हम चेक करते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम हमने रन किया, रन करने के बाद हमारे पास आ रहे इंटर वैल्यू, वैल्यू अगर हमने मान ली दे दिया कि स्टार दे दिया, तो ये बोलेगा देखिए इनपुट वैल्यू स्टार इज ए सिंबल, दैट्स गुड। अब देखिए अगर हमने एक प्रोग्राम पर फिर से बनाया, रन किया, और हमने दे दिया, इस बार दे दिया हमने मान लीजिए कि 7 नंबर, ये बोलेगा देखिए 7 एक अंक है, ओके। फिर हम चलते हैं, एक बार चलते हैं, एक बार देते हैं कैपिटल जेड, तो ये हमारा कैपिटल जेड है, देखिए इनपुट वैल्यू जेड इज अपर केस, देखिए कैपिटल लेटर में है। फिर रन करते हैं, स्मॉल लेटर देते हैं बी, तो बोलेगा इट इज द इनपुट वैल्यू इज द लोअर केस, दैट्स गुड, ओके। तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप बनाइए, चेक करिए, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, ओके।